नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर आप सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि ब्राह्मणों को चोखा बाटी नहीं चाहिए, उनको सम्मान चाहिए। ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने को लेकर के सभी पार्टियां कवायद कर रही हैं, लेकिन मायावती का कहना है कि सपा, बसपा और भाजपा आदि पार्टियां ब्राह्मणों का केवल वोट लेती हैं, उन्हें सम्मान नहीं देती हैं और अब बाटी चोखा से ही काम नहीं चलेगा। लालजीत जी, आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण जो है वो किसकी तरफ जाएगा? मायावती ने जो ये दांव चलने की कोशिश की है, आपको क्या लगता है जो 2007 से 12 में ब्राह्मणों ने जिस तरह से सरकार बनाई थी, ये जो कहा जाता है, एक बार फिर से मायावती उसे दोहराने की कोशिश कर रही? ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है। मान सम्मान स्वाभिमान जहां उनको मिलेगा वहां जाएंगे। और मायावती जी जो इस समय बोल रही हैं, मायावती जी इस समय सबसे निचले पायदान पे हैं। जरूर राष्ट्रीय पार्टी है उनकी और वोट परसेंटेज भी है, लेकिन ब्राह्मण समाज इससे पहले मूड बना चुका है समाजवादी पार्टी की तरफ। चूंकि अखिलेश यादव जी ने खुशी दुबे को लेकर जितना बड़ा हृदय दिखाया, करुणा दिखाया और सरलता दिखाया, तो उससे ब्राह्मण समाज और जो है मन बना लिया कि अब जो है समाजवादी पार्टी की ही तरफ जाना, वहीं हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बचेगा। खुशी दुबे कौन? वो जो विकास दुबे और जो ये घटना हुई थी वही वाला बात? हाँ, वो 16.5 साल की बच्ची थी, 3 दिन पहले शादी हुई, उसके बाद वहाँ 16.5 साल की बच्ची, तो फिर तो माँ बाप ही गुनहगार है। इतने जल्दी क्यों शादी कर दी? 18 साल की नहीं हुई थी ना? क्योंकि जैसा मैंने सुना उनके माता पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, वो अपना जो है सोच। चलिए राय साहब, आप बताइए, आप तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी इस समय जो है अपने लोवेस्ट उस पर कहिए कि पॉलिटिकल कैरियर में अगर हम बात करें तो बसपा का सबसे कम वोट परसेंटेज या बुरी स्थिति में है बसपा। आपको क्या लगता है ब्राह्मणों को अपनी तरफ करके, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मणों का, जल्दी चर्चा नहीं होती इसकी, लेकिन 12 से 15% के बीच का वोट बैंक है ब्राह्मण भूमिहार का, और आप भी भूमिहार समाज से आते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है किसकी तरफ जाएगा? बिल्कुल, अगर मायावती जी को ब्राह्मण समाज का वोट चाहिए, ब्राह्मण समाज को वास्तव में ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ करके अपने पार्टी को हिंदुस्तान के पटल पर स्थापित करना चाहती हैं, महिमा मंडन करना चाहती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, अरे बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए घोषित कर दे कि अगर बहुजन समाज पार्टी का अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा, बात खत्म हो गई, पूरे ब्राह्मण उनके साथ लग जाएगा। इसलिए कि कारण ये है कि 90 से लेकर के 2026 के बीच में के कालखंड में ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के होड़ से कट गया है। सब लोकतांत्रिक प्रणाली के मूल ढांचा से अलग थलग पड़ा हुआ है। अब मैं मायावती जी को बधाई देता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की अगर वास्तव में ब्राह्मणों का उत्थान करना है, ब्राह्मणों को महिमा मंडन करना है, ब्राह्मणों के द्वारा वर्तमान संविधान का संचालन कराना है, तो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री घोषित कर दे और हम लोगों जैसा आदमी बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करेंगे। हाँ, कांग्रेस सपोर्टर हैं आप तो? बिल्कुल, आप तो कांग्रेस के सपोर्टर? बिल्कुल, कांग्रेस की बात छोड़िए, ब्राह्मणों पर बात हो रही है। कांग्रेस की बात आएगी तो मैं वहां जवाब पेश करूंगा। अगर ब्राह्मणों का वास्तव में बहुजन समाज पार्टी उसके दिल में तड़पन है तो प्रत्याशी घोषित कर दे कि 2027 में जो चुनाव विधानसभा का होगा, अगर बहुजन समाज पार्टी को समर्थन मिलता है देश प्रदेश का, तो मैं ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाऊंगा। आपको क्या लगता है लालजीत जी? अच्छी बात है। अगर सपा वाले कहेंगे कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए राय साहब ने बड़ी बात कह दी है। देखिए, सपा वाले विचार करेंगे, जब विधायक लोग जीत के आएंगे तो उसके बाद उसमें चुनाव होगा। बताइए, विचार करेंगे। आपको क्या लगता है कि मायावती जी ने जो कहा है कि ब्राह्मणों को बाटी चोखा नहीं, सम्मान चाहिए, आपको क्या लगता है सम्मान कम है ब्राह्मणों का? सम्मान तो कम हो गया ब्राह्मणों का। कैसे? जैसे मैं जब से राजनीति को देख रहा हूँ तब से ये सुनता आ रहा हूँ, ब्राह्मण जिसका भी संघ बजाएगा वही लखनऊ और दिल्ली पे जाएगा। अच्छा। लेकिन ब्राह्मण संघ बजाया था बीजेपी के लिए, लेकिन उसको मिला कुछ नहीं। लेकिन वही अब बगावत, उस हिसाब से तो आप देखेंगे 2007 से 12 में मायावती का भी सरकार बनाया था, ब्राह्मण मिला तो कुछ नहीं। सतीश चंद्र मिश्रा मिले थे। हाँ, तो यहाँ भी कम है, शलभ मणि त्रिपाठी है। सुन लीजिए, सबसे ज्यादा अगर मंत्रियों की संख्या देख लीजिए ना, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में भी वर्तमान में मुझे लगता है हाईएस्ट है ब्राह्मण मंत्रियों की संख्या।
फाइल लेकिन मुख्यमंत्री के यहाँ से होकर गुजरती है आप ना। एक जान लीजिए, बसपा और सपा में इतने ब्राह्मण मंत्री नहीं थे जितने भाजपा में हैं। देखिए, बसपा को खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक विधायक बचा है। बसपा को पाने के लिए सब कुछ बचा हुआ है। बसपा वो पाने की कोशिश कर रही है ब्राह्मणों के नाम पर, मुसलमानों को नहीं जाकर। अब हो सकता है वो कामयाब हो ना हो, तो 27 ये बात बताएगा आपकी सही हो सकती है। कि ब्राह्मण जिसके साथ रहेगा सत्ता वही करेगा, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग है, उनकी बुद्धि का इस्तेमाल ये सरकार नहीं कर पा रही है। आपको क्या लगता है कि मायावती जी ने जो दांव ये खेला है वो दांव सही बैठ जाएगा? हाँ, जरूर सही बैठेगा, क्योंकि मायावती जी पहली बार पूर्ण बहुमत की जब सरकार आई थी, हाथी नहीं गणेश है, ये विष्णु शंकर महेश है, ये नारा लेकर पंडितों और दलितों का जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की थी, बहुत बड़ी बम्पर जीत हुई थी। तो मायावती जी का पीछे का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो वही पंडितों को नहीं चुभती रहती थी, मगर वही पंडितों को जब साथ लेकर आई तो सत्ता में आई, तो हो सकता है वो चाहते हो फिर पंडितों का वोट लुभाया जाए और कैसे भी अपने पक्ष में लाया जाए। तो मतलब ये वो चाहती हैं। आपको क्या लगता है मायावती जो कह रही हैं, क्या सोचती हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? मीरा गौतम। आपको क्या लगता है मायावती जी जो कह रही हैं ब्राह्मण हमारे अगर आ रहे हैं तो ब्राह्मणों को बसपा सरकार में उनको सब कुछ मिला है, अगर आ रहे हैं तो राय साहब को क्यों दिक्कत हो रही है? वो अपने कांग्रेस को लेकर देखें, हमारी कांग्रेस इनकी आने वाली नहीं है, तो कांग्रेस के लेकर राय साहब तो कह रहे हैं कि जो है बसपा मायावती जी घोषित कर दे कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगी। हमारे कहने का मतलब तो ये क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? इनको तो घोषित करना चाहिए है? ये बीजेपी के लोग जो कांग्रेस के लेके ढो रहे हैं, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में आनी है ही नहीं है, इनको चिल्लाना है। और हमारी सरकार अगर फुल बहुमत में आएगी तो सबको, ये नहीं है कि कौन बिरादरी, सबको सम्मान मिला, कोई भी बिरादरी हो सबको सम्मान मिला है। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान जो है बनाए रखने के लिए बसपा में आना चाहिए ब्राह्मण? बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है मायावती जो ब्राह्मणों को अपने से जोड़ना चाहती हैं, आपको क्या लगता है कि जो है वो जोड़ पाएंगी? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बहन जी बहुत अच्छी हैं। मैं उनके जन्मदिन पे मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन सपा बसपा और कांग्रेस इनके ऊपर 7.5 सवार है। ये 7.5 सवार है। अगर ये ब्राह्मण जाएगा, पक्का मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, जब ब्राह्मण इनके साथ गया इनका सर्वनाश हुआ है। किसका? सपा बसपा कांग्रेस का। अब ब्राह्मण, लेकिन बसपा तो मायावती तो कह रही है कि बाटी चोखा से काम नहीं चलेगा, अब जो है सम्मान चाहिए ब्राह्मणों को। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण सूट करता है और ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी सूट करती है। पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है ब्राह्मणों का, और ब्राह्मण का अपमान कहीं नहीं। तो कह रही है कि नहीं करते हैं। ये बहन जी कह रही है ना, विपक्ष के लोग कह रहे हैं ना, अब वो भगवान जाने वो किस लिए कह रही हैं। मैं बहन जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर मुझे पता है। कॉर्नर थोड़ा रख रहे हैं भाजपा के लोग आजकल मायावती जी की तरफ। देखिए, बहन जी बहुत बहादुर लेडी हैं, आयरन लेडी हैं। हाँ। उनकी सरकार में लेकिन ब्राह्मणों का समर्थन ठीक नहीं कर रही है, मांग रही है। तो ब्राह्मण जाएगा तो समझिए कि उनका सत्यानाश है, ये तो पक्का जान लीजिए। और ब्राह्मण जाएगा नहीं। आपका क्या नाम है? महेंद्र विश्वकर्मा मेरा नाम है। अच्छा, तो आप जो है बीजेपी से जुड़े हुए हैं लग रहा है। अब आप मान लीजिए, मैं हिंदू हूँ, भारतीय हूँ। हिंदू भाजपा से जुड़े हैं कि नहीं? मैं भारत का हूँ, भारतीय हूँ, और एक हिंदू के साथ हूँ। मेरे शरीर का एक कतरा हिंदुत्व है। हिंदू की हम जय जयकार करते हैं, भारत की जय जयकार करते हैं। हम किसी पार्टी की जय जयकार नहीं करते, लेकिन जो पार्टी हिंदुत्व पे काम करेगी मैं उस पार्टी के लिए काम करता हूँ। मान लीजिए बसपा हिंदुत्व पे काम करने लगे तो ब्राह्मण जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जो हिंदुत्व के लिए काम करेगा जाना चाहिए। ब्राह्मण को ही नहीं जाना चाहिए, दलितों को भी जाना चाहिए, पिछड़ों को जाना चाहिए, सवर्णों को भी जाना चाहिए। आपको क्या लगता है जो है मायावती, आप तो शुक्ला जी हैं? नहीं, हम शुक्ला जी नहीं, हम श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, हाँ, शुक्ला जी तो दूसरे हैं। आप बताइए श्रीवास्तव जी, ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात मायावती कर रही हैं, आपको क्या लगता है ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है? देखिए, पुरानी घटना है, भाजपा में सरकार थी। देखिए, बसपा की सरकार थी 2009 में हमारे गोंडा में। सब लोग बताते हैं मायावती जी का क्राइम कंट्रोल था, बिल्कुल जो है आयरन लेडीज थी। हमारे यहाँ भरे मंच पे बसपा का मंच लगा हुआ था, कचहरी परिसर में एक ब्राह्मण नेता की हत्या हुई। तो ये सब चलता रहेगा, ये सरकार है, चलती रहेगी। ये ब्राह्मण समाज इस समय भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है,
और जब तक ब्राह्मण रहेगा भारतीय जनता पार्टी में तब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और अगर ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देगा, सवर्ण जहां भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेगा वहीं पार्टी खत्म हो जाएगी। तो मतलब मायावती जो कह रही हैं ब्राह्मण जाने वाला नहीं है उनके तरफ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपका ये आकलन है? देखिए ये लोग नारा लगाते हैं ना, जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं। तो जो हिंदू समाज है, ये नारा तो 2007 और 12 में कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, ये भी कहा गया था। और एक बार ये भी कहा गया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये भी तो कहा गया था। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो कहा गया था। तो आपको क्या लगता है कि मायावती का जो, आप तो AIM को सपोर्ट करती हैं, मायावती लेकिन ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात कर रही हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए बहन जी जब भी पावर में रहती है बहुत अच्छी रहती है, और एक महिला होने के नाते तो मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, एक बात। दूसरी बात, ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, इसीलिए वो लोग इस तरह मीटिंग कर रहे हैं। भाई मीटिंग हुई तभी तो बात खुल के सामने। दूसरी बात, कभी भी अगर ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज होगा तो वो किसी दूसरे वर्ग की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब है ना रावण के साथ जाएंगे ना मायावती के, ये लोग कांग्रेस में ही जाएंगे। अच्छा, ब्राह्मण कांग्रेस में जाएगा? कांग्रेस में ही जाएगा। राय साहब, घूम फिर के बात आपके पास आ गई, आप बताइए कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपने जो शुरू में बात कही कि अगर मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाएंगे मायावती जी तो ब्राह्मण जा सकता है और आप भी चले जाएंगे, कांग्रेस छोड़ देंगे? बिल्कुल, कारण कि आपका जो क्वेश्चन है जिस संदर्भ में है, अगर ब्राह्मणों को घुमा करके खिलौना की तरह आप खिलाने का काम करेंगी, ब्राह्मणों के साथ धोखाधड़ी करने का काम करेंगी, ब्राह्मणों के अस्तित्व से खेलने का काम करेंगी, तो यह क्लियर हो जाएगा कि आप वास्तव में, आपके दिल में ब्राह्मणों के प्रति तड़पन है कि ब्राह्मणों को बेचने का एक आपने फार्मूला ला दिया है। मैं तो उसकी बात कर रहा था। अरे ये बताइए मौर्य जी, आप भी कांग्रेस पार्टी के हैं, राय साहब रोज कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बात पर कि मायावती ब्राह्मणों को अपने तरफ करने की बात कर रही हैं, उनको सम्मान देने की बात कर रही हैं, और राय साहब कह रहे हैं अगर मायावती ब्राह्मण मुख्यमंत्री घोषित कर दें तो राय साहब चले जाएंगे उनके तरफ, यानी भूमिहार भी और ब्राह्मण भी चला जाएगा मायावती की तरफ अगर वो चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण घोषित कर दें तो। ये तो अपनी बोलने का हक सबको है, बोलने का तो पूरी हक है, ये तो आप तो जानते ही हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि गठबंधन की सरकार 2027 में बनेगी जरूर उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सा होगा गठबंधन में? किसका 2024 वाला ही रिजल्ट देख के ही चलेंगे। अच्छा ये बताइए कि मायावती कह रही हैं कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और ब्राह्मणों को बाटी चोखा खिलाया जा रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण बहुत मजबूत कम्युनिटी है, बस उसको सम्मान चाहिए। आपको क्या लगता है कि मायावती जी के साथ जुड़ जाएगा ब्राह्मण? 2007 से 2012 में तो बहुत सम्मान मायावती ने दी, नीचे बैठते थे सब बेचारे विधायक सांसद जितने भी थे, वो भूल गई क्या मायावती जी? पूरी दुनिया देखती थी। लेकिन अब किल ब्राह्मण समाज है कांग्रेस में और सपा में जरूर जा रहा है, इसीलिए 2024 का रिजल्ट आप देखे ही होंगे। मायावती जी तो साफ साफ उन्होंने नाम लेकर के कहा कि सपा बसपा, सपा भाजपा कांग्रेस, इन तीनों में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है। वो पूरी दुनिया जानती है। 2007 से 12 आले में मुख्यमंत्री मायावती जी थी, लेकिन वो देख लिए सम्मान कहाँ मिल रहा है और कहाँ नहीं मिला है। माने कुल मिलाकर के जुड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। ना ना ना, वो सपा और कांग्रेस में ही जाएंगे सब। सपा और कांग्रेस में जाएंगे। आपको थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप बताइए आपको क्या लगता है? क्या चीज़? बसपा के साथ जुड़ेंगे ब्राह्मण, मायावती जो कह रही हैं उसको ध्यान में रखकर? बिल्कुल नहीं, बसपा के साथ ब्राह्मण जाएंगे जो है। बसपा की सरकार को भी ब्राह्मण समाज, हम भी ब्राह्मण हैं, राघव मिश्रा जो नाम हमारा नाम है। अच्छा। आजमगढ़ जिले से मिलान करते हैं, लेकिन नहीं प्रदेश की राजधानी तो ब्राह्मण समाज के प्रदेश सचिव भी हैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के जो है। ब्राह्मण समाज बहन जी के साथ तो कतई नहीं जाएगा, उनकी सरकार को देख लिया गया जो है। उनके पार्टी में जब नारा लगते तो फिर बाद में दूसरा नारा लगना शुरू हुआ। बहुत ब्राह्मणों के साथ जो है SC/ST का मुकदमा कायम किया गया जो है, तो इनके साथ तो ब्राह्मण जीबे नहीं करेगा। ये कितनों लाभ देने की बात कर दे, कितनों कुछ कर दे बहन जी जो है, लेकिन ब्राह्मण समाज बहन जी के साथ बसपा में जाने के लिए तैयार किसके साथ जाएगा ये तो वक्त तो समय बताएगा जो है। ब्राह्मण आक्रोशित है। अच्छा, आक्रोशित है? बिल्कुल आक्रोशित है, और वह आक्रोश 2027 में ब्राह्मण
एकत्रित हो करके कहीं ना कहीं संगठित हो करके जो है कोई नया वैकल्पिक व्यवस्था कर देगा जो है। अच्छा जी, आपको क्या लगता है ब्राह्मण किसके साथ जाएगा? ब्राह्मण पार्टी भी शायद बना लिए हैं, तो ब्राह्मण अपने जगह पर आना चाहिए। इस समय तो विधायक हैं, उनको जो मांगना चाहिए, जो अपनी हक बात कहना चाहिए। 10% आरक्षण भी समर में बढ़ गया, तो क्यों नहीं ये भर्तियां करा रहे हैं? जब ये कोई सरकार विपक्ष अभी बना देगी। अरे एक मिनट रुक जाइए आप, ओह रुक जाइए, भावुक हो जाते हैं आप। अरे रुक जाइए, भावुक हो जाते हैं आप। ये बताइए कि मायावती ने कहा है कि ब्राह्मण समाज बाटी चोखा खाने से नहीं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान नहीं दे रही है क्या बीजेपी? अच्छा ये बताइए, जब कोई जाता है अपने लड़ाई लड़ने तो हाथ पांव पड़ता है, जब बैठ जाते हैं तो कोई चौकीदार भी नहीं सुनता उनका, तो बात तो कहबे करेंगे वो। अच्छा, आपको फाइनल कमेंट लेंगे अब हम। आप बताइए कि ब्राह्मणों को, आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज जो है जुड़ेगा बीएसपी के साथ? देखिए, कोई भी जो क्षेत्रीय पार्टी है ब्राह्मणों को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, वो बनेंगे तो मंत्री ही बनेंगे। वो भाजपा ही एक ऐसी है जो ब्राह्मणों का सम्मान दे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी देखिए, चाहे दीनदयाल उपाध्याय देखिए, तमाम ऐसे बड़े विद्वान हैं जो इनको सम्मान देती रही है। जी चलिए दर्शकों, देखिए आम तौर पर जो यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ज़रूर फॉलो करते हैं, क्योंकि ये दारुल सफ़ा का गेट है और यहाँ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग पार्टियों के। लेकिन जो इस बीच सामान्य लोग भी आते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2007 से 12 के दौरान मायावती जी के शासनकाल में जो कुछ हुआ उसे ब्राह्मणों ने देखा है और बड़ा मुश्किल है कि वो बीजेपी को छोड़ करके किसी और दल के साथ जाए। हालांकि मायावती जी ने ये दांव ज़रूर चला है कि भाजपा के साथ ब्राह्मण समाज जुड़े। वाकई में अगर इतना बड़ा वोट बैंक जो 12 से 15% के आसपास माना जाता है, अगर बसपा के साथ जुड़ेगा तो परिवर्तन या जो रिजल्ट है वो कुछ और देखने को मिलेगा। हालांकि बसपा के पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनके पास मात्र एक विधायक मौजूद है और अभी 30 या 32 वोट से बिहार में एक विधायक उनका जीता है। इस समय बसपा लोकसभा और राज्यसभा में शून्य पर है। अब इस शून्य से सियासत में मायावती कितने अंक जोड़ पाती हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने ब्राह्मणों को अपने तरफ जोड़ने का पूरा प्रयास किया है और इस पर आपने जनता की राय सबसे बड़ी बहस में सुन ली। अब हम कल फिर आपसे मिलेंगे किसी अगले मुद्दे के साथ। तब तक मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।